एक मुहावरा है, रंगे हाथ पकड़े जाना। तो इसका मतलब क्या होता है? तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम समझते हैं कि कैसे कोई रंगे हाथ पकड़ा जाता है। जब हम कोई अपराध करते हैं, कदाचार करते हैं, गलत आचरण करते हैं, तो यदि हमको कोई पकड़ लेता है तो हम तो मना कर देंगे कि हमने ऐसा किया ही नहीं है। फिर पकड़ने वाले के पास प्रमाण क्या रहेगा? तो इसलिए कुछ ऐसी प्रक्रिया की जाती है कि हम फंस जाते हैं और हमें जो पकड़ता है उसके पास प्रमाण हो जाता है कि हाँ, इसने ये अपराध किया है। तो जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उत्तरदायी विभाग होता है, जो लोग आते हैं पकड़ने के लिए, वे कैसे काम करते हैं? तो इसमें ये होता है, जब कोई किसी से रुपया मांगता है, कहता है कि हम ये काम कर देंगे, आप हमको इतने रुपए दोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जब रुपया जिससे मांगा जाता है वह यदि बहुत अधिक परेशान हो जाता है, उसके पास नहीं होते हैं या कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है और उसका काम नहीं हो रहा होता है, तो वह सोचता है कि मैं इस व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़वा दूंगा। शिकायत की जाती है और पकड़ने वाले अधिकारी आते हैं। जो रुपया दिया जाना होता है, पीड़ित जो रुपया देने के लिए लाता है, उस पर एक केमिकल लगा दिया जाता है और यह कहा जाता है कि इसको आप जब देंगे तो हाथ में देंगे, कहीं रखेंगे नहीं। ऐसे कार्य किए जाते हैं, बातों में ऐसा उलझा करके उसको पहले समझा दिया जाता है कि बात करेंगे और कुछ खुशामद करेंगे कि कम ले लो, वो नहीं मानेगा। तब यदि कम है पैसा तो कहेंगे इतने ले लो, बाकी हम व्यवस्था करते हैं। और जब हम पैसा देते हैं तो वह हाथ में, भ्रष्टाचारी व्यक्ति हाथ में पैसे को, रुपए को पकड़ लेता है। अब जब उसने हाथ में पकड़ के कहीं भी रख दिया तो जो बाहर लगे होते हैं पकड़ने वाले लोग, उनको अधिकारीगण जो होते हैं, उनके पास गवाह भी होते हैं, वे तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। वह छीना झपटी करता है, उसको घसीटते हुए बाहर लाते हैं, जिससे लोगों में दहशत बनी रहे कि यदि कदाचार करेंगे तो ऐसे ही जलील होना पड़ेगा। और फिर उसका पानी से हाथ धुलाते हैं। जब हाथ में रुपया पकड़ा हुआ हाथ होता है तो देखने में तो नहीं लगता है हमें, लेकिन जब पानी से हाथ धुलाया जाता है तो क्या होता है, हाथ रंगीन हो जाता है, क्योंकि पैसे रुपए में केमिकल लगा हुआ था, हस्ताक्षर किए हुए थे। तो इस प्रकार से यह साक्ष्य कोर्ट में पेश करने के लिए जरूरी होता है कि किसी को रंगे हाथ पकड़े जाना। तो यह केमिकल, जब पानी पड़ता है इस पर हाथों पर तो हाथ धुलाए जाते हैं, तो केमिकल निकल आता है, उसको भी इकट्ठा कर लिया जाता है साक्ष्य के लिए और फोटो खींच लिया जाता है। तो यह एक प्रमाण हो जाता है कि आपको रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसीलिए ये मुहावरा बना है कि रंगे हाथ पकड़े जाने से फिर कोई गुंजाइश छूटने की बहुत कम रह जाती है। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में मैं अगली बात जो आपसे साझा करना चाहता हूँ वह भी एक मुहावरा है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ तो उनके नाम का सिक्का चलता है, या यहाँ बहुत लोग होते हैं वे अपनी बड़ाई में कहते हैं कि हम सर्वे सर्वा हैं और हमारी बात हर जगह मानी जाती है, जिसके लिए वे कह देते हैं कि यहाँ मेरे नाम का सिक्का चलता है। तो यह भी एक मुहावरा है।
तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि जब भारत में मुगल वंश और गुलाम वंश का शासन आया, तो इसमें ज़्यादातर राजा जो बनता था, जो शहंशाह बनता था, वह क्या काम करता था? जल्दी ही जनता में अपनी पहचान बनाने के लिए कि राजा बदल गया है, पुराना नहीं रहा है, अपने नाम से एक सिक्का ढलवा करके उसको जनता में चलवा देता था, जिससे ये लगता था कि पुराना शासक गया और नया शासक आ गया है। और जब यह प्रक्रिया होती थी तो राज तिलक के बाद होती थी। नया सिक्का ढाल करके चला दिया जाता था और उस शहंशाह बादशाह जो होता था वह अपने वजन के बराबर पुराने सिक्कों को तौलता था और उन सिक्कों को गरीबों में तुरंत ही बांट दिया जाता था, तथा जो राजा बनता था वह अपने नाम से जो नए सिक्के ढलवाता था, वे सिक्के आम लोगों में चलने के लिए बाजारों में भेज दिए जाते थे, जिसके कारण शीघ्र ही सारी प्रजा को मालूम हो जाता था कि पुराना शासक गया और अब ये नया शासक आ गया है। तो इसी कारण जहाँ तक वो सिक्का जिस राज्य में चलता था, वहाँ उस जिस बादशाह के नाम पर ये सिक्का होता था उसी का शासन माना जाता था। इसीलिए लोग कहते हैं कि यहाँ मेरे नाम का सिक्का चलता है। इसका परोक्ष रूप से मतलब यह होता है कि हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के सुल्तान हैं, यानी हमसे बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे नाम का सिक्का चल रहा है और सिक्का उसी के नाम का चलता है जो मालिक होता है। और यह तो रही राजतंत्र में होता था, लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए तब तो रिजर्व बैंक की करेंसी चल रही है। अब कैसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसको लोग पहचानेंगे? तो इसके लिए डाक टिकट जारी किया जाता है। जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म दिवस होता है, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हों, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री हों, चाहे गांधी जी हों, तो डाक टिकट एक इनके नाम का 5 रुपये का, 10 रुपये का, 2 रुपये का, 25 पैसे का ऐसे चलाया जाता है, और जिससे सारी देश के लोग उस अमुक व्यक्ति को पहचानते हैं कि ये राजीव गांधी हैं, ये इंदिरा गांधी हैं, या ये गांधी जी हैं, ये सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ऐसे सिक्के की तरह ही डाक टिकट भी होता है, जो किसी व्यक्ति को जनता में पॉपुलर जो विख्यात करना होता है तो उसके नाम के अब डाक टिकट चलाए जाते थे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।